हेलो गाइस, बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। लर्न टू रीड इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। हेलो गाइस, वॉज वेयर के साथ निम्न स्ट्रक्चर में इन्फिनेटिव का प्रयोग अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। यह स्ट्रक्चर भी कन्वर्सेशन में काफी प्रयोग में आता है। इस स्ट्रक्चर के वाक्य उनकी हिंदी अनुवाद सहित नीचे दिए जा रहे हैं। आप इन सभी वाक्यों को पढ़ें एवं बोलें। ऐसे हम कैसे बनाएंगे? हम वॉज और वेयर पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो है हमारी, देख लेना। इसमें हमको अब जो टू लगाकर टू के बाद वर्ब आएगी ये समझाना है। इसे देखेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर्ब आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब आएगी। मुझे ईमेल भेजनी थी, मुझे ईमेल भेजनी थी, मुझे ईमेल भेजनी थी। आई वॉज टू सेंड एन ईमेल, मुझके लिए आई आया सब्जेक्ट, वॉज वेयर आया, टू सेंड एन ईमेल। उसे अपना आवेदन फॉर्म भरना था। ही वॉज टू फिल अप हिज एप्लीकेशन फॉर्म, सब्जेक्ट उसे के लिए ही आया, अपना आवेदन फॉर्म भरना था, सिंगुलर है, वॉज आया। फिल, मोस्ट इसमें जो वर्ब है वो क्या है? भरना, फिल करना। फिल के पहले टू आया, फिर टू फिल अप हिज एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बाजार से चीनी लानी थी। आपको के लिए यू आता है। यू वेयर टू बेरिंग शुगर फ्रॉम द मार्केट। आप समझेंगे इसमें वर्ब क्या है। इसमें वर्ब है बेरिंग। बेरिंग मीन्स होता है लाना, बेरिंग मीन्स लाना। तो अपनी वोकेबलरी भी बढ़ रही है, वोकेबलरी भी बढ़ाए अपनी। इसी प्रकार मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है। माय फादर वॉज टू गो टू द डॉक्टर, सब्जेक्ट माय फादर है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर की जगह वॉज आएगा, सिंगुलर है। फिर हमने कहा जो वर्ब है उसके पहले टू आएगा, टू आया। वर्ब हमारी जाना है इसलिए गो आया। टू द डॉक्टर, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं और डॉक्टर के पहले द लगाते हैं, द डॉक्टर। मुझे मेरी पत्नी को टेलीफोन करना था। आई वॉज टू टेलीफोन टू माई वाइफ। माता जी को खाना बनाना था, माता जी को खाना बनाना था। माय मदर वॉज टू कुक फूड। मुझे अपना प्रोजेक्ट आज पूरा करना था, मुझे अपना प्रोजेक्ट आज मुझे पूरा करना। मुझके लिए आई आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा, सिंगुलर है, आई वॉज टू कंप्लीट। जो वर्ब है इसमें पूरा करना वर्ब है, टू कंप्लीट। फिर अदर वर्ड है इसमें माय प्रोजेक्ट टुडे, मेरा प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट टुडे मतलब आज। पिताजी को ऑफिस जाना था। माय फादर वॉज टू गो टू ऑफिस, माय फादर वॉज टू गो टू ऑफिस। मुझे अब आपको कुछ सूचना देनी थी, मुझे आपको कुछ सूचना देनी थी। आई, मुझके लिए आई वॉज। देना, गिव मीन्स देना, देने के पहले देना वर्ब है इसलिए टू आएगा। आई वॉज टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना, सूचना मीन्स होती है इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देना था, और कुछ के लिए सम आता है। इसी प्रकार मनीष को आज जयपुर जाना था। मनीष वॉज टू गो टू जयपुर टुडे, मनीष को आज जयपुर जाना था। तो क्या कहा? मनीष जयपुर जाएगा, ये पास्ट टेंस है तो आप देख रहे हो। इसी प्रकार मनीष वॉज टू गो टू जयपुर। सरिता को घर की सफाई करनी थी, सब्जेक्ट आएगा सरिता, हेल्पिंग वर्ब वॉज। क्लीन मीन्स वर्ब है, वर्ब के पहले टू आएगा, टू क्लीन द हाउस, हाउस की सफाई करना थी। निशा को यहाँ आना था, सब्जेक्ट निशा है, निशा सिंगुलर है, वॉज आएगा,
वर्ब क्या बन रही है इसमें, निशा क्या कार्य कर रही है, आने का। आना मीन्स कम होता है, यहाँ मीन्स हेयर होता है, कम के पहले टू आ जाएगा। निशा वॉज टू कम हेयर। मेरे मित्रों को भी आज जयपुर पहुंचना था। माय फ्रेंड्स वेयर also टू रीच मीन्स पहुंचना जयपुर टुडे। उन्हें शादी में शरीक होना था। दे वेयर टू अटेंड द मैरिज। मेरे पिताजी को कुछ कपड़े खरीदने थे। माय फादर वॉज टू परचेज सम क्लॉथ। माय फादर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और परचेज मतलब वर्ब है। इसमें क्या करना था, खरीदना था। परचेज, परचेज के पहले टू आता है, जी पढ़ा रहे हैं इसमें, वर्ब से पहले टू आएगा, और कुछ कपड़े खरीदना इसलिए सम क्लॉथ। मेरी बहन को खाना बनाना था। माय सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कुक में उसका वर्ब हो गई, वर्ब के पहले टू आ गया, टू कुक फूड। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना था। माय ब्रदर वॉज टू कंप्लीट हिज वर्क। से पूरा वर्क कंप्लीट करना था। हम सभी को शादी में जाना है। हम के लिए बी आएगा। हम सभी को शादी में जाना है। बी ऑल वेयर टू अटेंड द मैरिज। तुम्हें एक पत्र लिखना है। यू वेयर टू राइट अ लेटर। उसे मेरे लिए कुछ किताबें लानी थी। उसे मेरे लिए कुछ किताबें लानी थी। ही वॉज लड़का, ही वॉज टू वेयरिंग, यहाँ वर्ब क्या हो रही है, लाने का, वेयरिंग सम बुक फॉर मी। किताबें मेरे लिए के लिए फॉर मी। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह के अर्थमेटिक वाक्यों को जब नेगेटिव बनाते हैं तो वॉज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस नॉट, फिर प्लस टू प्लस वर्ब। अफर्मेटिव मीन्स होते हैं जो सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई वॉज टू वेयर अ लेटर। I was not to write a letter. They were to come here. They were to come here. कोई भी प्रॉब्लम हो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। You were to complete this work. You were not to complete this work. My father was to purchase a gift. My father was not to purchase a gift. Ram was to reach here today. Ram was not to reach here today. My friends were to decorate the matter. My friends were not to decorate the matter. You were to send an elephant. You were not to send an email. इसी प्रकार हमने नेगेटिव सेंटेंस को समझा। अब है हमारे ट्रांजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु एक्सिलरी वर्ब्स वॉज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। वॉज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। इसे आप देखेंगे अभी, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट। अभी हमारा सब्जेक्ट पहले चल रहा था, अब सब्जेक्ट को बाद में रखा जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, पेन ले ले। वॉज वेयर सब्जेक्ट इनफिनिटिव टू वर्ब। They were to attend the
function. Where they two attended the functions. You were to go to station. Was he to arrive today? Were you to go to station? I was to telephone here. Was I where telephone were here. They are to go there. Where they to go there. Was I to come? Where you to go to airport? Ramesh was to discusses with Shyam. Was Ramesh to discusses with Shyam? She was to wash the clothes. Was the to which the clothes. I, he, she, it नेम्स एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का प्रयोग तथा यू दे एवं प्लूरल का सब्जेक्ट के साथ where का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं अपने एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के अनुसार अफर्मेटिव, नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप इन सभी वाक्यों का बार बार अभ्यास करें और अपने को इन वाक्यों को थोड़ा जोर से बोलकर अभ्यास करने का कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अंग्रेजी सीखने के लिए बार बार रीड करें। बार बार रीड करने से राइट भी करें, रीड करें। यह वर्ड आपको लर्न होंगे, यह वर्ब लर्न होंगी और आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। हिंदी से इंग्लिश सीखें, हिंदी से इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।